चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ते हैं शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहक। शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहक क्या होता है? तो ये अधिवृषण से निकलकर स्खलन वाहिनी में जाकर मिल जाती है, यानी कि शुक्राणु का कार्य, शुक्राणु को जो है ले जाने के कार्य, स्खलन नलिका में पहुंचाने के कार्य करती हैं। तो ये जो है ये वृषण का भाग होता है शुक्रवाहिनी। चलिए इसको पढ़ते हैं। अधिवृषण के पश्च भाग से एक आंशिक रूप से कुंडलित नलिका निकलती है जिसे शुक्रवाहिनी, इंग्लिश में कहते हैं इसको वैज डिफरेंस और डक्टस डिफरेंस कहते हैं। चलिए इसको फिगर के द्वारा हम लोग समझते हैं। यहाँ देखिए, आपको फिगर में दिखाया जा रहा है कि शुक्रवाहिनी, यहाँ अधिवृषण से यदवृषण होता है, ये अधिवृषण भाग होता है। ये तो वृषण होता है, इसके अंदर वृषण पाया जाता है और ये वृषण के भाग होते हैं, अधिवृषण के भाग होते हैं। जो आपको मैं एक सिंपल संरचना में दिखा रहा हूँ इसका अधिवृषण का, जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए ये अधिवृषण है, ये अधिवृषण है। अधिवृषण से नलिकाएं जो है हो करके शुक्रवाहिनी का निर्माण करती हैं। अधिवृषण में पाए जाने वाली जितने नलिकाएं होती हैं ये शुक्रवाहिनी का निर्माण करती हैं। यहाँ देखिए आपको शुक्रवाहिनी दिखाई दे रहा है, यही शुक्रवाहिनी होता है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अधिवृषण से ये निकलता है और निकल करके शुक्रवाहिनी का निर्माण करता है और सीधे जो है जा करके कहाँ मिलता है? तो वृषण रज्जुक दंड से ये अंदर की तरफ मेरु श्रोणी जो होता है, जो श्रोणी भाग होता है, उदर भाग होता है, उसमें जा करके ये मिल जाता है, ये वाला भाग। आपको आगे पढ़ाते हैं। चलिए, शुक्रवाहिनी के भित्ति में पेशीय स्तर अधिक मोटा होता है जो कूटीय स्तंभी उपकला से अस्त्रित होता है। कहने का मतलब ये है कि जो शुक्रवाहिनी की जो भित्ति होती है, जो दीवार होती है, वो एक पेशीय स्तर का बना होता है। वह एक लेयर होता है जो मस्कुलर टिश्यू से बना होता है। उस मस्कुलर टिश्यू का नाम होता है कूटीय स्तंभी उपकला। इसी से ये अस्तित्व होता है, यानी कि इसी से ये बना होता है। इस कूटीय स्तंभी उपकला से बना होता है शुक्रवाहिनी की भित्ति। इस भित्ति की तरंग गति से शुक्राणु शुक्रवाहिनी में आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको फिगर के द्वारा हम लोग समझते हैं। देखिए ये शुक्रवाहिनियां हैं, ये शुक्रवाहिनी नलिका है। इसका जो ये बता रहा है कि ये जो दीवाल जो पाया जाता है, ये दीवाल ये कूटीय स्तंभी उपकला से बना होता है। यह एक प्रकार का टिश्यू होता है। इसमें एक तरंग गति होती है, यानी कि ये हिलता डुलता रहता है, ऐसे ऐसे हिलता डुलता रहता है। और इसी से शुक्राणु क्या करते हैं? ये ऊपर की तरफ आ करके चढ़ते जाते हैं, यानी कि इस नलिकाओं में आगे की तरफ तरंग गति के द्वारा बढ़ते जाते हैं और बढ़ करके सीधे आ जाते हैं इस स्खलन नलिका में। और इस स्खलन नलिका प्रोस्टेट ग्रंथि को भेदते हुए और काउपर ग्रंथि को भेदते हुए सीधे जो है शिश्न को भी भेदते हुए सीधे मूत्र मार्ग में आ जाती है और यहाँ बाहर के तरफ आकर के मूत्र छिद्र द्वारा बाहर शुक्राणु निकाल देती है। तो इस तरह से शुक्रवाहिनी में उपकला पाया जाता है जिसमें तरंग गति होता है और इसे शुक्राणु आगे की तरफ बढ़ते हैं। यह लगभग 45 सेमी लंबी होती हैं, यानी कि शुक्रवाहिनी का जो लंबाई होता है वो 45 सेमी लंबा होता है। यह अधिवृषण के पक्ष भाग से लगभग ऊपर की ओर बढ़ती हैं। अर्थात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहाँ शुक्रवाहिनियां 45 सेमी लंबा होती हैं। ये अधिवृषण के पश्च भाग से होती हुई काय की तरफ पश्च अधिवृषण से होती हुई सीधे जो है क्या करती हैं कि ये रज्जु दंड की तरफ आगे की तरफ बढ़ जाती हैं। ये शुक्रवाहिनियां हैं। देखिए यहाँ पे ये शुक्रवाहिनियां आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए यह अधिवृषण भाग है, यह अधिवृषण का शीर्ष भाग है, यह अधिवृषण का काय है, ये अधिवृषण का पश्च भाग है। तो पश्च भाग से ये आगे की तरफ बढ़ती हुई ये रज्जु दंड या वृषण रज्जु में पहुंच जाती हैं तथा वंक्षण नाल से होती हुई श्रोणि गुहा में पहुंचती हैं।
मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा आपको समझना होगा कि देखिए ये शुक्र वाहिनियाँ जो है ये वृषण रज्जु या वंशण नाल कहिए इसको, इससे होती हुई कहाँ पहुँचती है तो श्रोणि गुहा में पहुँच जाती है, यानी कि सॉरी ये मूत्राशय के पिछले भाग में ये खुल जाती है जा करके। आगे पढ़ते हैं। यहाँ यह मूत्राशय के ऊपर से होती हुई शुक्राशय से सम्मिलित होकर स्खलन नलिका का निर्माण करती हैं। स्खलन नलिका लगभग 2 सेमी लंबी होती है। यह मूत्राशय से निकलने वाले मूत्र मार्ग में खुल जाती हैं। इसको समझते हैं फिगर के द्वारा। देखिए यहाँ पर शुक्रवाहिनी जो है, देखिए ये है मूत्राशय, तो मूत्राशय के ऊपर आ रही है, मूत्राशय वाला भाग है, मूत्राशय के ऊपर आ रही है और यहाँ शुक्राशय है, तो शुक्राशय से सम्मिलित होकर के स्खलन नलिका का निर्माण करती है। यहाँ पे ये स्खलन नलिका है, मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को कि स्खलन नलिका जो है प्रोस्टेट ग्रंथि और वाल्वो इरिथ्रल कॉपर ग्रंथि से होते हुए और जो है ये मूत्र मार्ग को भेदते हुए कहाँ निकल आती है तो सीधे यहाँ पर पेनिस को भेदते हुए मूत्र मार्ग में निकल आती है। तो यहाँ से आपको मैं समझा रहा हूँ कि शुक्रवाहिनी जो होता है ये मूत्राशय के ऊपर से होती हुई शुक्राशय से सम्मिलित होकर अर्थात शुक्राशय से मिलकर स्खलन नलिका से होती हुई मूत्र मार्ग में खुल जाती हैं या जनन मूत्र मार्ग में खुल जाती हैं या जनन छिद्र में खुल जाती हैं। तो इस तरह से हमें विश्वास है कि आप सभी स्टूडेंटों को, भाई बहने को या दोस्तों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।